हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मैं ये टेंस शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले प्रेजेंट के चारों भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और इसके साथ ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और जो आज हम करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इससे पहले जितने भी टेंसेज हैं वो हम कर चुके हैं। इस वीडियो के आई बटन में या इस जो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको टेंसेज का अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप बाकी टेंसेज देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए आज की जो लेसन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे लगता है। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस, ऐसा फ्यूचर, ऐसा भविष्य जो कंटिन्यूटी के बारे में बताए, कोई काम लगातार होने के बारे में बताए, वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगता है। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब्स टू टेल अबाउट फ्यूचर इवेंट्स दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है, फ्यूचर में, भविष्य में कोई कार्य जो प्रोग्रेस में हो, चल रहा हो, उसके बारे में बताता है। यानी किसी काम के होने चलने के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में भी, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। वी यूज दिस टेंस टू कंट्रास्ट बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट। तो ये इसके द्वारा हम प्रेजेंट और फ्यूचर को भी कंपेयर कर सकते हैं कि प्रेजेंटली ऐसा चल रहा है और फ्यूचर में ऐसा चल रहा होगा। तो कंपेयर भी कर सकते हैं प्रेजेंट को और फ्यूचर के साथ इस टेंस के द्वारा। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, यानी संज्ञा या सर्वनाम सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, कर्ता जो कि कार्य करता है, विल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, विल के साथ वी लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो कर्म है कि वो क्या कार्य कर रहा है। ये कह रहा है आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है और बी साथ में लगेगा, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो रहा होगा, रहा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस तरह के वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लगते हैं। वी विल बी रीडिंग, हम पढ़ रहे होंगे, अभी तो नहीं पढ़ रहे, विचार कर रहा है कि कल या थोड़ी देर बाद हम पढ़ रहे होंगे। तो जैसे जो अभी समय चल रहा है, अभी से बिल्कुल थोड़े आगे का समय, यानी उसके साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। कल का, परसों का, कई सालों का, किसी के बारे में भी हम कंटिन्यूटी में बोल सकते हैं कि हम उस समय क्या कर रहे होंगे। उसके बाद यू विल बी सिंगिंग, तुम गा रहे होंगे। अब टाइम मेंशन करना है तो कर सकते हैं, नहीं भी करें तब भी। जैसे किसी ने कहा कल वह क्या कर रहा, कल तुम क्या कर रहे होगे, तुम कल गा रहे होगे या तुम गा रहे होगे। दे विल बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद हम देखेंगे यूजेस क्या हैं, कहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। टू टॉक अबाउट नॉन एग्जिस्टेंट मोमेंट, मैंने सबसे पहले हमने यही बात की है, नॉन एग्जिस्टिंग मोमेंट, जो मोमेंट अब नहीं है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे हैं, थोड़ी देर की बात है, वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, वो अभी सामने तो नहीं है, वो मोमेंट आनी है, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट मंथ आई विल बी विजिटिंग इंग्लैंड, अगले मंथ में, अगले महीने में इंग्लैंड विजिट कर रहा हूँगा। टुमारो वी विल बी विजिटिंग डॉक्टर्स क्लिनिक, कल हम डॉक्टर का क्लिनिक विजिट कर रहे होंगे या हम डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहे होंगे। तो ऐसे इवेंट के बारे में बताना, ऐसे टाइम के बारे में, ऐसे मोमेंट के बारे में जो नॉन एग्जिस्टेंस है इस समय, कभी तो एग्जिस्ट होगी लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं उस समय वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो अभी कभी होगी आगे जाकर। टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए, उसके बारे में कुछ बोलने के लिए। यू विल बी सिंगिंग टुमारो, तुम कल गा रहे होंगे, अभी तो नहीं गा रहा, वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि कल तुम गा रहे होंगे। दे विल बी राइडिंग हॉर्स, वे घोड़े की राइड कर रहे होंगे या वो घुड़सवारी कर रहे होंगे। इंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में कोई इंटरप्ट हो रहा है एक्शन, किसी चीज़ में इंटरप्शन हो रही है, उसके बारे में भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगाते हैं। ही विल बी एक्सरसाइजिंग एट दिस मोमेंट टुमारो व्हेन यू मीट हिम, जो तुम कल, वह एक्सरसाइज कर रहा होगा जब तुम उनसे मिलोगे। तो यानी कि जो इंटरप्टेड एक्शन है, किसी एक्शन हो रहा है और उसके बीच में इंटरप्शन हो जाए, उसको स्टॉप कर दिया जाए, तो तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। शी विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन हर पेरेंट्स विजिट देम,
वो टीवी देख रही होगी जब उसके पेरेंट्स उनको मिलेंगे। तो वो यानी कि एक टाइम में दो काम हो रहे हैं और इंटरप्ट हो रहा है, एक्शन कहीं पे स्टॉप हो रहा है, बीच में इंटरप्शन हो रही है, वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम लगाते हैं। टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर का कोई स्पेसिफिक टाइम भी बता सकते हैं। एट मिडनाइट टुनाइट इट विल बी रेनिंग, आज रात आधी रात को बारिश हो रही होगी। तो एक मिडनाइट बता दिया उसने, टाइम बता दिया कि कब क्या काम हो रहा होगा। टुमारो एट दिस टाइम रितेश विल बी वॉकिंग, कल इस समय रितेश वॉक कर रहा होगा। तो ये प्रिडिक्शन भी हो गया, स्पेसिफिक टाइम भी हो गया, या टाइम भी कह सकते हैं। टुमारो एट 9 AM ही विल बी ईटिंग हिज फूड, तो वह अपना खाना खा रहा होगा। तो हम स्पेसिफिक टाइम भी फ्यूचर का इससे बता सकते हैं भी किस समय क्या काम हो रहा होगा। टू शो पैरेलल एक्शन इन द फ्यूचर, फ्यूचर के पैरेलल एक्शन बताने के लिए कि एक टाइम में दो काम हो रहे हों। आई विल बी प्रेइंग एंड रमन विल बी स्टडिंग एट 4 AM टुमारो, कल कहता 4 बजे, रमन मैं तो प्रे कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सुबह के समय, और रमन पढ़ाई कर रहा होगा कल 4 बजे। दे विल बी गोइंग टू मार्केट एंड आई विल बी कुकिंग, वो बाजार जा रहे होंगे और मैं खाना बना रहा हूँगा या होंगी। तो पैरेलल एक साथ चलने वाले दो एक्शन या दो से ज़्यादा एक्शन के बारे में भी हम बता सकते हैं। उसके बाद हम इसके देख लेते हैं जो अफर्मेटिव साधारण वाक्य, पॉजिटिव वाक्य भी कह देते हैं इसको, सकारात्मक वाक्य भी, यानी इसमें ना तो प्रश्न होता है और ना ही नकारात्मकता होती है, नहीं का कोई वाक्य इसमें नहीं होता। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नोट लग जाएगा एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं। और इंटेरोगेटिव में विल लग जाएगा, विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसमें हम शुरू से कई टेंसेस में करते यही आए हैं कि विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नोट लगा देंगे, विल के बाद लगेगा नोट, और जब क्वेश्चन मार्क बनाना है तो विल को सबसे आगे ले आएंगे तो वो, और सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टुमारो, मैं कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टुमारो, कल मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूँगा या नहीं मना रहा हूँगा। विल आई बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे टुमारो, क्या मैं कल अपना जन्मदिन बना रहा हूँगा। वी विल बी गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे होंगे। वी विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। विल बी गोइंग टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली जा रहे होंगे। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम मेंशन करो, ये देखिए हम मेंशन नहीं कर रखा, अंदाजे से बताया। जैसे किसी ने कहा कल तुम क्या कर रहे होंगे, उसने कहा हम दिल्ली जा रहे होंगे, तो अपने आप उसमें कल वाला फैक्टर आ गया। जरूरी नहीं हम उसमें टाइम दें या ना दें, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो रही कंटिन्यूटी के बारे में इसमें बताया जाता है। यू विल बी रीचिंग एट द रेलवे स्टेशन, तुम रेलवे स्टेशन पहुंच रहे होंगे। यू विल नॉट बी रीचिंग एट रेलवे स्टेशन, तुम रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच रहे होंगे। विल यू बी रीचिंग एट रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन, क्या तुम रेलवे स्टेशन पहुंच रहे होंगे। दे विल बी प्रीचिंग टुमारो, वे कल प्रीच कर रहे होंगे, कल वे ज्ञान दे रहे होंगे या वो सिखा रहे होंगे। दे विल नॉट बी प्रीचिंग टुमारो, कल वो नहीं प्रचार कर रहे होंगे। विल दे बी प्रीचिंग टुमारो, क्या वे कल प्रचार कर रहे होंगे। ही विल बी स्टडिंग इन द लाइब्रेरी टुनाइट, वो आज रात लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट बी स्टडिंग इन द लाइब्रेरी टुनाइट, वो आज रात को लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहा होगा। विल ही बी स्टडिंग लाइब्रेरी टुनाइट, क्या वह लाइब्रेरी में आज रात को पढ़ रहा होगा। शी विल बी ड्राइविंग ए कार टुडे, शी विल बी ड्राइविंग कार टुडे, वह आज कार चला रही होगी। शी विल नॉट बी ड्राइविंग कार टुडे, वह कार नहीं चला रही होगी। विल शी बी ड्राइविंग कार टुडे, क्या वह आज कार चला रही होगी। इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश नहीं हो रही होगी। विल इट बी रेनिंग टुमारो, कल क्या कल बारिश हो रही होगी। तो हमने यहाँ देखा कि जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसको कैसे फॉर्म करते हैं, यानी फ्यूचर में आने वाले किसी इवेंट के बारे में हम इसमें बात करते हैं कि जो फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपकी कोई सुजेशन है, कोई आपके क्वेश्चन है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर किसी लेसन के ऊपर आपको कोई टॉपिक समझना है वो भी आप कमेंट्स में देंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए लेकर आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।